ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं वो कौन कौन से 2 क्वेश्चन थे। ये फैन ना शाम होते होते अजीब सा चलने लगता है। बिल्कुल इसका ये ना तुम्हारे जैसा हो गया है, एक बार में तो मानते नहीं। ये बंद करनी है। कौन सा स्विच है इनका? सबसे आखिरी में आएगा। चारों बंद हो रही हैं कि 2? अब मजा आ गया। माहौल बन रहा है। ओके, एंजॉय द माहौल। कौन सा क्वेश्चन था सीट का, बताना जरा। अच्छा, एक जैसे क्वेश्चन थे ना 2 सिमिलर टाइप के। हाँ, तो उसमें से एक क्वेश्चन ए था, है ना? इसको क्या हो गया है? नहीं, ये नहीं था, यही तो था। मैंने बोला था एज्यूम कर लेना टैक्स ऑडिट, यही तो था। ओके, मैच कर इसका आंसर। आगे साइड आ जाओ ना हो तो। जिंदगी में कभी भी मौका मिले ना आगे आने का, क्लास के अलावा आ जाना आगे। ये देखें, आंसर मैच कर लेना तुम लोग। मुझे लग रहा है ज्यादा डिस्कशन लायक क्वेश्चन होगा, तो मैच करें आंसर। मैं देख रहा हूं कौन कौन मैच कर रहा है आंसर, मतलब उसी ने किया है बस। आगे पक्का। ट्रेवलर्स कमीशन, ट्रेवलिंग नॉर्मली कब होती है? जब हम सेल करते हैं, जैसे कि एमआर वगैरह देखे होंगे आपने, है ना? एमआर क्या करते हैं, अलग अलग जाके गुड्स का क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, दवाइयों का एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ट्रेवलिंग का जो खर्चा है वो सेल पर डिपेंड कर सकता है ना? ऐसा, इसलिए अपन उसको सेल के रेशो में बांटेंगे। तो अपन ने कल एक चार्ट बनाया था, किसको किस रेशो में बांटेंगे। वहां पे लिखे हैं ट्रेवलर्स कमीशन या ट्रेवलर्स एक्सपेंस। कहां लिखोगे उसको, कौन से रेशो में बांटना है? टाइम या सेल्स? सेल्स। नोट सारे लोगों को मिल गए हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, शंकर ये दे देना। अभी 2 ही हैं, तो कल आए थे ना। चलो तुम ले लेना, है ना? अभी इन लोगों को एक एक दे देना, अलग अलग बेंच पे जो बैठे हैं उनको। उनके पास तो एक है अभी फिलहाल, इन लोगों को दे दो एक। हाँ, उनको दे दो, हर्षद को। चलो हम शुरू कर रहे हैं ना, ज्यादा क्वेश्चन करने में आज। तो एक जो अपन ने कहीं नोटिंग करी थी उसमें लिख लो, ट्रेवलर कमीशन किस रेशो में बटेगा? सेल्स के रेशो में बटेगा नॉर्मली। कुछ ना कहा जाए, एक बात समझ लो, अगर कुछ कहा जाए तो जो कहा जाए वो करना है। मैंने क्या बोला, तुमने क्या पढ़ा, सब भाड़ में जाने दो। ओके ओके। ये क्वेश्चन कर चुके थे हम। जो भी क्वेश्चन हो जाए उस पर ना छोटा सा टिक मार देना, नहीं तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा।
कि क्या हो रहा है? हाँ बोलो। हाँ ठीक है, इंटरेस्ट टू वेंडर आज समझा दूंगा। आज बहुत कुछ डिस्कस कर लेंगे हम। एक तो ये फैन बंद, शंकर भैया बंद कर दो, और उनको ओनर को बोलना कि इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है ना, ये तो पूरा डिस्टर्ब कर देता है। एक बार जो भी हो उसमें परमानेंट मार्कर से आप एक बार ध्यान से लिख लेना, ये बहुत डिस्टर्ब करता है फैन। मतलब बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे बेचारे, केवल एक ही कारण है उनका कि ये फैन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे। ये फैन ना होता ना तो आज यहाँ ना होते हैं। हाँ बस एक मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन छांट लूं, लोग अपना अपना क्वेश्चन करेंगे, मैं तो वैसे नहीं पढ़ा रहा। ये वाला क्वेश्चन ढूंढना तुम्हें कहां मिल रहा है? एबीसी लिमिटेड, ये क्वेश्चन नंबर 3 है सीट का। अच्छा, एबीसी लिमिटेड नाम से और भी क्वेश्चन है इसलिए 4 है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? ओके ओके ठीक है। सारे ये पीछे के चालू कर दो, उनको गर्मी लगेगी, बस मेरा तो चल जाएगा। सेक्रीफाइस। तो चलें क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, एबीसी लिमिटेड वाला। और फिर जो भी तुम्हारे डाउट हो बताओ। तुम लोगों की चाय ज्यादा चढ़ी रहती क्या? चले यार, इतना टाइम पास कर रहे हैं। चलो सुनो, स्पीड में मैं पढ़ रहा हूं, जल्दी जल्दी डिस्कस होगा। 10-10 मिनट या 15 मिनट का टारगेट होगा, उतने में तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी अपन आगे बढ़ते जाए, ठीक है? प्री और पोस्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड टुक ओवर अ रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। बिजनेस को कब से खरीदा गया है? 1 अप्रैल 2013। जिनका पहला लेक्चर है, मैं बस क्वेश्चन रीड कर दूं तो मैं उनको थोड़ा सा अलग से समझा दूंगा, है ना? बाकी ट्राई करना वो समझ में आ जाए। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 August 2013 और the following summarized profit and loss account has been prepared for the year ending 31 March 14। बिजनेस खरीदा गया 1 अप्रैल से, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ 1 अगस्त को, और अकाउंट कब तक के बन रहे हैं? 31 मार्च के। बताएं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितने महीने का है? सारे लोग इन्वॉल्व होना, पहला लेक्चर भी है तो भी इन्वॉल्व होना, स्टडी सी बात डिस्कस कर रहे हैं। कितने? 4 महीने। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितने महीने का हुआ? 8 महीने का। अब ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया, किस रेशो में बढ़ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स के रेशो। सैलरी टाइम, स्टेशनरी टाइम के रेशो। स्टेशनरी जनरल खर्चा है ना, उसका सेल से ज्यादा संबंध नहीं होता, तो उसको टाइम के रेशो में बढ़। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टेशनरी के ब्रैकेट में लिखें बुक्स ऑफ अकाउंट। अब बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनाएंगे आप, वो तो साल भर की बननी है ना, उसका सेल से ज्यादा संबंध नहीं होता। ठीक है, आपको लिखनी पड़ती है बहुत सारी चीजें। शेयर होल्डर का रजिस्टर बनाया आपने, डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर बनाया आपने। अब आप सेल करें ना करें, शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर तो बनेगा। सही है, इस तरीके के खर्चे होते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंस कुछ ना कहा जाए तो सेल्स के रेशो में आएगा। ए नहीं लिखना है वहां, क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं लिखना है तुम्हें। क्वेश्चन एकदम प्योर क्वेश्चन रहे, है ना, ताकि जब भी तुम उसको पढ़ो तो तुम्हारा दिमाग चले। बस झांक झांक के सॉल्व थोड़ी करना है तुम्हें। ब्रैकेट में लिखा है सेल्स, तुम उतारते जा रहे हो। कोई चीज नहीं लिखना है क्वेश्चन, जो जो लिखना है तुम्हें अपनी कॉपी में लिखो, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल साफ रहने दो, ताकि तुम जब भी उसको पढ़ो तुम ओरिजिनल तरीके से सोचना शुरू करो, है ना। कंफ्यूज हो तब जाके एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं आएगी। यह सब लिख लोगे, एकदम स्पष्ट दिमाग में रहेगा और एग्जाम में कंफ्यूज हो गए। कुछ नहीं लिखना है यहाँ। एडवर्टीजमेंट किस रेशो में बढ़ेगी? मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस, सेल्स या टाइम? टाइम। ट्रेड एक्सपेंस मतलब व्यापार चलाने के खर्चे होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली किस में बढ़ते हैं? टाइम में, ठीक है। रेंट टाइम, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, डायरेक्टर फीस, बेड डेड, कमीशन टू सेलिंग एजेंट, टैक्स ऑडिट फीस, टैक्स ऑडिट, सेल्स। सेल्स टैक्स ऑडिट का संबंध किससे होता है? सेल्स। अगर आपका टर्नओवर 100 लाख के ऊपर है तो टैक्स ऑडिट होगी, और टर्नओवर 100 लाख से ऊपर नहीं है तो ऑडिट नहीं होगी। तो टैक्स ऑडिट होती तब है जब आपका टर्नओवर 100 लाख से ज्यादा हो। मतलब टैक्स ऑडिट का संबंध नॉर्मली किससे होता है? सेल्स से। क्लियर है?
लिखवाऊंगा आज। डिवेंचर का इंटरेस्ट क्या फ्री पीरियड में इंटरेस्ट हो सकता है डिवेंचर का? नहीं हो सकता, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर या फर्म डिवेंचर इशू नहीं कर सकते। ओके, फिर इंटरेस्ट पेड टू वेंडर ए देख लेंगे किस रेशियो में बटना है, इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। सेलिंग एक्सपेंस, सेल्स, डेप्रिसिएशन, टाइम, नीचे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि टोटल सेल्स फॉर द ईयर which amounted to 19,20,000 arose evenly up to the date of 30th September 2013। 30 सितंबर 2013 तक सेल इवनली राइज हो रही थी, मतलब एक्स 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 राइज हो रही थी। ठीक है, तो टोटल सेल फॉर द ईयर विच अमाउंटेड टू 19,20,000 arose evenly up to the date of 30th September 2013। Thereafter they expected to record an increase of 2/3 during the rest of the year। बचे हुए रेस्ट ऑफ द ईयर में इनकी सेल 2/3, क्या लिखा है, क्या मतलब है उसका हिंदी बताओ, मतलब 2/3 बोल के बताओ, लाइन क्या है, मीनिंग क्या है, क्या हो गई 2/3? 2/3 हो गई है, 2/3 से बढ़ गई, 2/3 हो गई है, 2/3 से बढ़ गई, 2/3 से बढ़ गई। तो अगर मैं बोलूं कि प्री पीरियड की सेल ये 12 महीने ले रहे हैं अपन, है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, 30 सितंबर तक की सेल इवनली एक्रू हो रही थी, तो इसको मान लो एक्स 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 एक्स। तो यहां अक्टूबर से सेल क्या हो गई, 2/3x, x प्लस 2/3x, बोले x प्लस 2/3x बढ़ गई है ना, 2/3 बढ़ गई। तो बढ़ गई मतलब जितनी है उतनी तो थी, प्लस 2/3x बढ़ गई, तो मतलब एक कितनी होने लगी, x मतलब 1 और 2/3 मतलब 0.66x। तो हर महीने कितना होने लगी, 1.66x, 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 1.66x। ओके, तो यहाँ भी 1.66x हो गई, यहाँ पे 1.66x हो गई, 1.66x, 1.66x, 1.66x। अब बताना इनकॉर्पोरेशन की डेट क्या है, 1 अगस्त इनकॉर्पोरेशन यहां हुआ है, तो ये हो गया प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और ये हो गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो बताओ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल कितनी हो गई, एक्स 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 एक्स, कितना 4x, और पोस्ट की सेल कितनी हो गई, तो ए हो गई x, एक और x, 2x तो ये हो गए, और 1.66 कितने बार, 6 बार, तो 1.66 इंटू 6 और प्लस 2x और कितने हो गई, कितना 12 हो गई, हाँ 9999 हो रहा होगा ना, हाँ 12x हो गई, तो 4x और 12x। सेल्स रेशो क्या होगा, 4:12 मतलब 1:3। क्या कोई डाउट? देखो तुम्हें डाउट हो तो पूछना, मैं जबरदस्ती बार बार इसलिए नहीं समझा रहा हूं कि एक तो चैप्टर सरल है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा टाइम बर्बाद हो, तुम जो पूछोगे मैं वो समझाऊंगा, है ना, लेकिन तुम्हें एक बार एक्टिव थोड़ा सा रहना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन मैं बता देता हूं, ऐसा लिखना कि सपोज सेल पर मंथ इन जो प्रीवियस 6 मंथ्स हैं, या फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, सेल्स पर मंथ फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर कितना हो गया x, तो सेल पर मंथ फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च कितना हो जाएगा x प्लस
2/3x ऐसा निकल आएगा। सो लिख देना फिर प्री पीरियड x कितना हो जाएगा 4 मंथ इंटू x 4x और पोस्ट पीरियड सेल क्या हो जाएगी 2x प्लस 1.66 इंटू 6। ठीक है, अभी करके देखना, इसका प्रेजेंटेशन कॉपी में कर लेना, मैं चेक कर दूंगा, मैं बोर्ड पे कर भी दूंगा। अभी मैं जनरल डिस्कशन इस पर्पज से कर, वर्किंग नोट मैं बना दूंगा। ठीक है, वो तुम भले कॉपी कर लेना, एक क्वेश्चन पहले तुम करोगे, बाद में मैं डिस्कस करूंगा। यहां तक कोई डाउट? पक्का बताना मुझे। 2 पॉइंट बता दो, टाइम रेशो क्या हुआ 4 महीने और 8 महीने मतलब 1:2 और सेल्स का रेशो अपन ने निकाला 2:3 मतलब ऐसे बोलो x x x x 4x हो गया और बाद में हुआ x x प्लस 1.6x 1.6x करके कितने बार 6 बार, है ना? क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी को? पक्का? हाँ तो सेल का रेशो एक बार और बोलना क्या आया है अपना 1:3। ओके, अब अपन पॉइंट की इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। सो पहला पॉइंट था कि टोटल सेल फॉर द ईयर विच अमाउंटेड टू 19,20,000 arose evenly up to the date of 30th September 30. Thereafter they expected to record an increase of 2/3 during the rest of the year. आगे लिखा है rent of office building was paid at 2,000 per month. जो बिल्डिंग का रेंट है वो कितना हो रहा था 2,000 पर मंथ। मैं तुम्ही से कराऊंगा, बस 2 मिनट का टाइम मुझे दे दो ताकि मैं रीड कर दूं। सो रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वॉज 2,000 पर मंथ अप टू 30th September, अप टू सेप्टेम्बर मतलब 30th September, and thereafter it was increased by 400 per month. शुरुआत में कमरे का किराया कितना था 2,000 2,000 2,000 2,000 और आगे भी 2,000 2,000 और फिर कितना हो गया 2,400 2,400 2,400 2,400। तो बताएं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का किराया कितना होगा? यहां तक कितना किराया था 2,000 2,000 2,000 2,000 तो कितना हो गया 8,000 हो गया फ्री का। और यहां का कितना हो गया, यहां का भी 2,000 2,000 और फिर 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 और 2,400। अब बताओ कैलकुलेटर पे करके जल्दी से 2,400 कितने महीने रहा 6 महीने, तो 2,400 इंटू 6, तो 2,400 इंटू 6 हो गया और कितना जोड़ लो इसमें 4,000, तो कितना हो गया, बाल से लग रहा है मेरे, तो कितना हो गया ओवरऑल? जो भी बोला हो तुमने, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ओके, और यहां का कितना हो गया 8,000, तो ये हो गया रेंट का बंटवारा जिसका वर्किंग नोट तुम्हें बनाना है। मैं 1-2 वर्किंग नोट बनाना बता दूंगा तुम्हें, वैसे तुम्हें बार बार बना लेना। अभी वर्किंग नोट पे बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी केवल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, है ना, कि कैसे निकालना है। प्रेजेंटेशन बिल्कुल बता दूंगा अच्छे से, तो आराम से उसको करना। अगला पॉइंट पढ़ें। अब देखना एक कैसे लिखा हुआ है पॉइंट अगला, ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 4,800 टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन। ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना है 16,800। इसमें बोल रहे हैं कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 4,800 टुवर्ड्स सेल प्रमोशन। 16,800 में से 4,800 तो सेल प्रमोशन के हैं। क्या मतलब इस बात? इसका मतलब 16,800 में से केवल 4,800 सेल प्रमोशन के, तो बाकी किसी और काम में लगे हैं, इसलिए उसको किस हिस्से में बांटा जाएगा, टाइम। फिर से सुनना मेरी बात, अगर ये पॉइंट ना होता, अगर ये पॉइंट नहीं होता, थर्ड पॉइंट नहीं होता, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस तुमने किस रेशो में बांटे होते? ध्यान से बोल रहा है ना, गलत नहीं बोल। अगर ये पॉइंट ना होता तो किस रेशो में बांटा होता? सेल्स, है ना, हम मानते सेल पे खर्चा है। अब जब आदमी साफ साफ बोला है कि सुनो ये 16,800 का खर्चा है जिसमें से 4,800 तो सेल पे हुआ है, अगर वो ऐसा कह रहा है कि 4,800 सेल पे हुआ है, तो क्या हम ऐसा माने कि बाकी भी सेल पे हुआ होगा? पागल है, फिर क्यों बता रहा है वो? अगर सारा सेल पे हुआ है तो ऐसा क्यों बताएगा कि 4,800 सेल पे हुआ है? अरे बात समझ में? तो अगर 4,800 सेल पर हुआ है, इसका मतलब बाकी किसी और चीज पर हुआ होगा। तो 4,800 सेल का मान लो, बाकी दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास? टाइम। तो बाकी हमने क्या कर दिया, टाइम रेशो में बांट दिया। क्या किसी को डाउट? अवल तो भी सेल्स में। और ट्रेवलिंग कमीशन किस चीज पे, किस, जैसे इनका क्वेश्चन है कि सर अगर ट्रेवलिंग कमीशन लिखा हो, तो अब देखना जब भी कमीशन होती है ना तो परसेंटेज होती है,
तो ट्रेवलिंग कमीशन किस चीज का परसेंटेज होगी, मतलब किस चीज का परसेंटेज ट्रेवलिंग कमीशन में बटेगा, समझ रहे ना, किस चीज का परसेंटेज निकालोगे आप। कुछ नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि आप ट्रेवल करने गए। मैं बता रहा हूं, जैसे एमआर आता है या फिर वो एमबीए वाले आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि डिक्शनरी ले लो प्लीज, आप ले लो, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, काम है हमारा, हमें बेचना ही है। तो वो उनका ट्रेवलिंग का खर्चा है, वो यहाँ से वहां जा रहे हैं, बस में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो उनका ट्रेवलिंग का खर्चा है। तो उसका सीधा कनेक्शन किस बात से है, सेल्स, उनको सेल करने उनको कमीशन मिलेगा। क्लियर है वाला पॉइंट, आगे बढ़े। अच्छा, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है, दो लोगों ने नहीं बोला, आराम से कर लेते हैं। डी पॉइंट देख लो, डेप्रिसिएशन इंक्लूड 600 फॉर एसेट्स एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। डेप्रिसिएशन जो है इसके अंदर 600 ऐसा है जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का है, तो बचा हुआ 9000 प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का है। टाइम या हाँ, टाइम मतलब दोनों हो जाएगा, या प्री माने तो 600 पोस्ट का है, इसका मतलब हुआ कि एक मशीन ऐसी होगी जो पोस्ट पीरियड में ही खरीदी गई होगी, उसमें लग गया 600, तो वो तो एक्सक्लूसिवली पोस्ट का है। और बचा हुआ 9000 टाइम रेशो में बढ़ जाएगा। तो मुझे बताओ कि पोस्ट पीरियड में ओवरऑल कितना डेप्रिसिएशन आएगा। क्या तुम्हें टाइम रेशो पता, एक्टिव रहना है, करने लोगों को अपने क्या 6600। जिनका भी पहला लेक्चर, थोड़ी देर रुक जाना, बैठ जाना, मैं सब समझा दूंगा ना, 10 मिनट नहीं लगने। ओके, क्लियर है इतना क्वेश्चन। बस आखिरी पॉइंट और बचा है जो मैं आज तुम्हें डिटेल में समझा दूंगा, वो है परचेज कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज बाय कंपनी ऑन 30th September बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन आपने क्या किया, क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ोगे आप। एबीसी लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। आपने एक बिजनेस खरीदा, कब से खरीदा, 1 अप्रैल को आपने वो बिजनेस खरीद लिया। आपने किसी का बिजनेस 1 अप्रैल को खरीदा, तो आपको उसका पेमेंट कब करना चाहिए था, 1 अप्रैल से करना चाहिए था, लेकिन पेमेंट कब किया गया देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, 1 अगस्त को, और पेमेंट क्या लिखा है तुम्हारे पॉइंट में देखो, 30 सितंबर को। तो कितने महीने हो गए देख लें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जो ब्याज है वो कितने महीने का है, 6 महीने का ब्याज है। कितने रुपए का ब्याज है, 4200। कितने महीने का, 6 महीने का। और बताओ 6 महीने में से प्री एक्विजिशन पीरियड में कितने महीने आ रहे हैं, 4 महीने, और पोस्ट में कितने आ रहे हैं, 2। मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो बांट लो 4200 रुपए को, 4200 डिवाइड बाय 6 महीने इंटू 4 महीने, तो आ जाएगा प्री पीरियड का ब्याज 2800, और पोस्ट का कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। ठीक है, पक्का। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बिजनेस को कब एक्वायर किया गया, कब एक्वायर किया गया, 1 अप्रैल को। इनकॉर्पोरेशन कब हो गया, 1 अगस्त को। और पेमेंट कब किया गया, 30 सितंबर। ठीक है, तो ब्याज आपको अमाउंट पे कर देना चाहिए था 1 अप्रैल को, आपने अमाउंट पे किया है 30 सितंबर को। ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, देख लो सबसे आखिरी लाइन में कि अमाउंट वो डिस्चार्ज, परचेज कंसिडरेशन वो डिस्चार्ज ऑन 30th September। ठीक है, तो आपने पेमेंट किया 30 सितंबर को, आपको पेमेंट करना था 1 अप्रैल को। तो कितने महीने का डिले हुआ, 6। उसमें से 4 महीने कौन से पीरियड के हैं, प्री, और 2 महीने किस पीरियड के हैं, पोस्ट। कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, पहले बांट लो इसको। तो 4 महीने का प्री में आ जाएगा और 2 महीने का पोस्ट में आ जाएगा। क्लियर है, अब देखें कुछ ऐसा बचा है जिस पर डिस्कशन होना है।
हाँ, तो वर्किंग नोट को भले तुम इग्नोर कर दो, नहीं उन्होंने साफ साफ बोला इसलिए फिर अपन कुछ नहीं कर रहे। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर टर्नओवर 16 लाख से कम है जबकि टैक्स ऑडिट लिखा हुआ है। तो अब लिखा हुआ है टैक्स ऑडिट, तो हमें उस पर क्वेश्चन रेज नहीं करना है ना। उन्होंने लिखा है टैक्स ऑडिट है तो हम बिल्कुल मानेंगे टैक्स ऑडिट होगा। आप क्वेश्चन की बात कभी नहीं काटेंगे जब तक कि आपसे ओपिनियन ना मांगा जाए। या आपसे ओपिनियन नहीं मांग रहे, उन्होंने क्या बोला कि हमने टैक्स ऑडिट कराई है, तो टैक्स ऑडिट कराई है तो फिर हुई होगी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कैसे हुई, क्यों हुई, वॉलेंटरी कराई, क्या प्रॉब्लम थी, वो सब उनका मान। करके बताओ क्वेश्चन जल्दी से। मेरे को जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, जल्दी। नहीं मिली? ओके, अभी मिलेगी सीट। हाँ, कितनी सीट नहीं मिली? हाथ खड़े करना जरा। 1 2 3 4 5 6 7। और तुम्हें 7 नहीं मिली? पक्का? सेकंड भैया 7 सीट। हाँ बोलो। प्रेजेंटेशन को इग्नोर कर लो तुम भले, मैंने कल बताया, कल के लेक्चर में थी तुम? अच्छा, प्रेजेंटेशन में बता देता हूं। प्रेजेंटेशन तुम्हें ऐसे करनी है, देखिए प्रेजेंटेशन जिनको देखना है, आपको यहां लिखना है आइटम क्या है, उसका अमाउंट कितना है, उसको किस बेसिस पे बांटा जा रहा है, तो बांटने के बाद प्रायर पीरियड में कितना आएगा, और बांटने के बाद पोस्ट पीरियड में कितना आएगा। जैसे जीपी है, कितने रुपए का जीपी है इस क्वेश्चन में? 3,20,000। इसको किस रेशो में बांटेंगे? सेल्स रेशो में। तो प्री में कितना आ जाएगा बताएं बांट के? 80,000 और 2,40,000। अब इनकम के अलावा बाकी सारे एक्सपेंस हैं। एक्सपेंस में क्या है? सैलरी। सैलरी का अमाउंट कितना है? 48,000। कौन से रेशो में बटेगा? टाइम रेशो में। ठीक है, कल जो कल नहीं आए थे वो यहाँ आके बैठ जाए, मैं अब भी समझा दे रहा हूँ 10-15 मिनट में, डाउट नहीं होगी। आ जाओ जिनको भी, जिनका कल का लेक्चर अटेंड ना हो और चाहते हो कि मैं समझा दूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 5-7 मिनट लगेंगे, सब बराबरी पे आ जाओ। आ जाओ विशाल, आ जाओ। कहाँ छुप रहे हो? तुम्हारी हाइट इतनी है, तुम कहीं नहीं छुप सकते। तुमने कब्जा कर लिया इस पे, ये अवैध। हाँ? और कोई था जो कल नहीं आया हो या जिसको डाउट हो अदरवाइज भी? स्पीड में क्वेश्चन करना है, प्रेजेंटेशन में सिखा दूंगा, तुम प्रेजेंटेशन की वजह से मत रुके रहना। जो लिखना है प्रेजेंटेशन में अभी लिख लो, है ना। और हो गया का तो अपने पास उपाय है। तो मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं, अगर हो गया तो।
सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं इसके बाद के तो। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेना इसके बाद, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 जितना ही पढ़ोगे इसके बाद मैं करा दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हो? 14 4 नहीं 14, रोशनी एंड रेशमा वाला। हाँ हाँ वही करना है ना, और अगर हो गया हो तो बस 2 मिनट का विश्राम। जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन के बाद मैं 2-3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो मैं बार बार इग्नोर कर रहा हूं, और फिर सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हुए हम क्वेश्चन और करेंगे, है ना? ठीक से हो गया? कल के शुरुआत में चैप्टर खत्म कर देंगे। नहीं हो गया, अब क्वेश्चन जो एक्सक्लूसिवली पोस्ट में आएगा, ये कंपनी के फॉर्मेशन की करती है। अब उसका संबंध फर्म से है या कंपनी से? कंपनी से। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्या डिबेंचर फर्म इशू कर सकती है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कब आएगा? जब कंपनी आएगी डिबेंचर इशू करेगी। डायरेक्टर का रेम्युनरेशन, क्या फर्म में डायरेक्टर होता है? पार्टनर होता है। डायरेक्टर किसमें होता है? डायरेक्टर खर्चा मतलब कहाँ का खर्चा होगा? तो पेड़ का होगा, पोस्ट के लिए। अब मतलब ऐसा बोल दो वाले के ट्रांजेक्शन बांटेंगे, मतलब कहने की बात क्या होगी? कहाँ जाएगा वो? केवल फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे? देखो सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ, जो भी आइटम है जो बांटना है वो ले लो, अमाउंट ले लो, ये लोग किस बेसिस पर आपको बांटना, ठीक है? और फिर किराए पेड़ में कितना जाएगा और उस पेड़ में नहीं अरे कुछ नहीं। अब कोई भी क्वेश्चन आना शुरू कर, अभी ये क्वेश्चन चल रहा है, बोला लगेंगे पहले जीपी 4 लाख, इसको किस रेशो में बांटेंगे? निकाल लेंगे, निकालेंगे। सीधा लिखेंगे, कहाँ जाएगा? डेट किससे संबंध रखता है? टाइम से सेल। क्लियर है? अब तो साथ में समझा दूंगा ना। हेलो, हो गया मेरा है? नोट्स आ रहा है। बता रहा हूं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से। किस वाले क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं? 14 का, ये मई 17 का क्वेश्चन है। मैं 14 को, ठीक है, मैं आंसर बता दे रहा हूं 14 का, और मैं इसके जैसा क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, ठीक है?